नमस्कार साथियों, गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। अपनी एसी थ्योरी चल रही थी। एसी थ्योरी के अंदर अपने 4 टॉपिक हो लिए, 4 भाग एसी थ्योरी के हो लिए। आज 5वां भाग है जिसमें अपन को संधारित्र पढ़ेंगे। तो ज्यादा टाइम खराब न करके अपने बात मुद्दे की कर लेते हैं। तो भाई देखो, संधारित्र किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा देखनी है, किसे संधारित्र कहा जाता है। तो मैं यहां से बताना चाहूंगा आपको कि आवेश को एकत्रित करना धारिता कहलाती है। वह जिसके द्वारा एकत्रित किया जाता है या जिस एकत्रित किया जाता है वह संधारित्र कहलाता है। यह बात आपको समझ आनी चाहिए कि आवेश को एकत्रित करना धारिता कहलाती है और जिसके माध्यम से आप आवेश को एकत्रित करते हो वह आपका संधारित्र कहलाता है। फिर दोस्तों आगे बात करते हैं। तो यहां से C समानुपाती क्यों, ठीक। यहां से अगर बात की जाए तो क्यों बराबर CV। अगर आगे यहां से बात करूं तो C बराबर Q बटे V। बात आपके दिमाग में आनी चाहिए ये बात भी भाई। C बराबर C समानुपाती Q है, ये Q आवेश है। आवेश बराबर मैंने बताया C इंटू V। फिर C निकालने के अंदर आवेश के अंदर भाग दोगे वोल्टेज का। तो यहां से अगर मात्रक देखा जाए तो यहां से पता होना चाहिए कि आवेश का मात्रक आपका क्या है, कूलाम, ठीक है। वोल्टेज का वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट भी है। दूसरा अगर मात्रक देखा जाए तो दोस्तों फेरेड है कि नहीं है, क्या फेरेड एक मात्रक है। चूंकि यहां जो C है, यहां C एक जो C अक्षर है आपका एक नियतांक है। क्या है जी? नियतांक है जिसे धारिता कहते हैं। यह बात भी आपको ध्यान देना है भाई। आप धारिता को किससे दर्शाओगे? C अक्षर से। अब यहां तक की बात तो आपकी हो गई। संधारित्र क्या था, आवेश क्या है, किसी आप संधारित्र कहते हो, ठीक है। किस हिसाब से संधारित्र की यह सूत्र है, क्या इसका मात्रक है। ये मुख्य सी बात हो गई। अब दोस्तों ये बात तो आपकी हो गई। अब बात करते हैं आगे की कि आपकी जो धारिता है, पॉइंट आपका आगे होता है धारिता निर्भर किन पर करती है, किन किन कारकों पर निर्भर करती है, किन किन पे ये कारक, कौन से कारकों पे ये निर्भर करती है। तो दोस्तों आपकी पहला जो धारिता है, ये पहली तो निर्भर करती है प्लेटों के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। अब दोस्तों अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मतलब हो गया C समानुपाती A, ठीक है। सी धारिता हो गई समानुपाती
है किसके, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के। तो आप अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को लेते हो सेमी स्क्वायर के अंदर, किसमें, सेमी स्क्वायर के अंदर, ठीक है। फिर बात करते हैं क्या 2 नंबर हो जाती है इनकी, प्लेटों के बीच की दूरी पर भी धारिता निर्भर करती है, क्या करती है, निर्भर करती है धारिता प्लेटों की बीच की दूरी पर भी। तो आपको यहां से ध्यान रखना क्या, C व्युत्क्रमानुपाती T प्लेटों की बीच की दूरी के ऊपर उल्टा प्रभाव पड़ता है। अगर बीच की दूरी को घटाओगे बढ़ाओगे तो विपरीत क्रम में, अगर घटाओगे तो धारिता बढ़ेगी, बीच इनकी दूरी को बढ़ाओगे तो धारिता आपकी घट जाएगी। कहने का मतलब व्युत्क्रमानुपाती होती है दूरी के क्या, धारिता। ये बात आपको सदैव ध्यान रखना है। और इनमें से क्वेश्चन आता है कि प्लेटों की बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए तो धारिता का मान घटता है, अगर बीच की दूरी को घटा दिया जाए तो धारिता का मान बढ़ता है, क्या बढ़ता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये पेपरों में खूब आए हुए क्वेश्चन हैं। तो यहां से आपको जो बीच की दूरी वो सेमी के अंदर ही लिया जाता है, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को मित्रों लेते हैं कि सेमी स्क्वायर के अंदर ले लिया जाता है। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं क्या 3 नंबर जो कारक है निर्भर करने का धारिता का, 3 नंबर जो कारक है आपका प्लेटों की संख्या पर भी धारिता निर्भर करती है। तो यहां से C समानुपाती n-1, ये भी बात आपको ध्यान रखना। 4 नंबर आपका जो टॉपिक है ये अचालक नियतांक पर भी निर्भर है। जो प्लेटों के मध्य जो आप भरते हो अचालक, उसके ऊपर भी ये निर्भर करती है क्या, कैपेसिटर की धारिता, संधारित्र की धारिता। नियतांक को आप दर्शाते हो कैसे, तो C समानुपाती K। यहां से एक आ जाता है C 8.5 KA 1-n-1 बटे T इंटू 10⁸ माइक्रोफेरड। ये एक आपका सूत्र निकल के आता है। यहां पे जो C है ये धारिता है, धारिता माइक्रोफेरड। फिर बात करते हैं जो K है ये एक नियतांक है, क्या है, नियतांक है। फिर जो आपका है A ये क्षेत्रफल है, प्लेटों के बीच के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जिसको लेते हैं आप सेमी स्क्वायर के अंदर। दोस्तों आपका जो T है ये T है बीच की दूरी, क्या, बीच की दूरी, जिसे लेते हो आप सेमी स्क्वायर के अंदर। ये बात आपको समझ आनी चाहिए, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए किसके बारे में, कैपेसिटर के बारे में। अब इसको समझा देता हूं एक बार दोबारा, ध्यान से देखना। आए हुए क्वेश्चन थे, एक बार सुन लेना भाई। आवेश एकत्रित करना तो आपका धारिता कहलाती है, और आवेश के किसके माध्यम से आप आवेश को एकत्रित करें वो आपका संधारित्र कहलाता है। C समानुपाती क्यों, आवेश के समानुपाती में धारिता लेके चलते हैं। फिर Q बराबर आवेश बराबर C इंटू V। फिर धारिता निकालने के लिए आवेश बटे वोल्ट, तो मात्रक की अगर बात करें तो कूलाम प्रति वोल्ट या फेरड। फिर बात करते हैं यहां जो C है ये एक नियतांक है। ये नियतांक करता क्या है, जो कैपेसिटर को ये दर्शाता है, कैपेसिटर को दर्शाता है, धारिता का मान, धारिता को ये दर्शाता है।
बात करते हैं क्या, ये धारिता किन पे निर्भर करती है, कैपेसिटर के अंदर संधारित्र की दो धारिता है, ये किन पे निर्भर करती है, तो ये चार कारक हैं, इनके ऊपर निर्भर करती है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के ये चलती है समानुपाती, अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है इसके तो चलती है समानुपाती। फिर बात करते हैं प्लेटों के बीच की दूरी, इसके चलती है विपरीत, अगर दूरी को बढ़ाओगे धारिता का मान घटेगा, दूरी को घटाओगे धारिता का मान बढ़ेगा। ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं और आते हैं भाई, हर एक पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आ जाते हैं, देखने को मिल जाता है आपको। तो C समानुपाती 1/T, धारिता तो लेते हैं, इसकी जो बीच की दूरी को तो लेते हैं आप सेमी में, और प्लेटों के मध्य का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है ये लेते हो आप सेमी स्क्वायर के अंदर, किसमें, सेमी स्क्वायर के अंदर। ठीक है, फिर बात करते हैं दोस्तों क्या, प्लेटों के बीच की प्लेटों की संख्या, तो C समान होते हैं n-1, फिर अचालक के ऊपर निर्भर करती है, तो C समानुपाती K एक नियतांक है जो अचालक रूप से दर्शाया जाता है। ये से आपकी बात हो गई सारी। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आगे की बात आगे और कर लेते हैं। क्या आगे की बात और कर लेते हैं, मैं साइड होता हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आगे की जो बात है वो एक बार और कर लेते हैं। क्या आगे की जो बात है संधारित्र के बारे में वो और कर लेते हैं। अगर कहीं डाउट होता है आपको संधारित्र के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और जरूर मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों को शेयर करना, एक सबसे बड़ी कमी है कि वीडियो बनाने के बाद में आप वीडियो को शेयर नहीं करते, या तो आपके समझ में नहीं आ रहा या फिर आप इस वीडियो को देख नहीं रहे। तो भाई देखो, कहा जाता है क्या कि जो संधारित्र है, संधारित्र ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में एकत्रित करता है या इकट्ठा एकत्रित करता है। तो यहां से आपको विद्युत ऊर्जा 1/CV² होगा या 1/2 QV आवेश व वोल्ट। ठीक है, फिर C, हाँ, या फिर 1/Q²/C। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सीधे क्वेश्चन सूत्र के रूप में पूछ लिया जाता है कि संधारित्र विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूप में बदलता है। ये सूत्र तीनों आपके आ जाते हैं, तीनों एक ही हैं। अगर ये आता है तो ये करना, ये आता है तो ये करता है। फिर दोस्तों बात करते हैं संधारित्र जो कैपेसिटर की किस्में। संधारित्र की किस्में, क्या किस्में भाई, कौन कौन से किस्म के ये संधारित्र होते हैं। ठीक, अब आपको एक तरफ तो डालना है किस्में, एक तरफ डालना धारिता और एक तरफ इनका वोल्टेज डाल लो। वोल्टेज कितने वोल्टेज के होते हैं। तो आपका एक नंबर पहला जो है पेपर कैपेसिटर या संधारित्र। कितने माइक्रोफेरेड का होता है पेपर कैपेसिटर। मौखिक सा आपने पेपर कैपेसिटर हमेशा अपन देखते हैं पंखा कूलर इनमें लगाने के लिए काम में इनको लिया जाता है। तो दोस्तों पेपर जो कैपेसिटर है आपका,
ये 2.5 माइक्रोफेरेड का होता है। कितना? 2.5 माइक्रोफेरेड का होता है। जो वोल्टेज की अगर बात की जाए तो आपका वोल्टेज होता है इनका 2000 वोल्ट। कितना? 2000 वोल्ट। फिर बात करते हैं दोस्तों माइका कैपेसिटर। माइका कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर की जो धारिता होती है 0.1 वोल्टेज की अगर बात की जाए तो आपका वोल्टेज होता है 2500 वोल्ट। कितने? 2500 वोल्ट आपके होते हैं। फिर अब बात करते हैं दोस्तों क्या आपकी सेरेमिका कैपेसिटर, जिसकी धारिता 0.2 और वोल्टेज की अगर बात की जाए तो आपका वोल्टेज होता है सेरेमिका कैपेसिटर का 1500 वोल्ट। फिर अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। क्या? इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, इसका जो आपका धारिता होती है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की जो धारिता होती है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की जो धारिता होती है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर 2000 माइक्रोफेरेड 450 वोल्ट आपका होता है। एक बार इनको देख लीजिए, फिर बात करते हैं आगे की। क्या? फिर बात करते हैं आगे की। फिर दोस्तों बात करते हैं आयल डाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटर, जिसकी जो धारिता है 1 माइक्रोफेरेड और इसका जो वोल्टेज है ये 2000 वोल्ट है। कितना? 2000 सॉरी 2500 वोल्ट। हाँ 2000 नहीं 2500, आयल वाले की 2500 वोल्ट। अब दोबारा सुनना भाई किस्में के बारे में। पेपर कैपेसिटर है, इसकी धारिता है 2.5, वोल्टेज क्षमता है 2000 वोल्टेज। किसकी? पेपर कैपेसिटर की। फिर बात करते हैं माइका कैपेसिटर की, जिसकी धारिता है 0.1 माइक्रोफेरेड और वोल्टेज सीमा है इसकी 2500 वोल्ट। फिर बात करते हैं सेरेमिका कैपेसिटर, जिसकी 0.2 माइक्रोफेरेड, वोल्टेज 1500। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, जिसका 2000 वोल्टेज 2000 माइक्रोफेरेड और 450 वोल्ट। फिर बात करते हैं आयल डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर, 1 माइक्रोफेरेड का होता है और 2500 वोल्ट इनका होता है। अब आगे का जो टॉपिक है जो कैपेसिटर का उपयोग, क्या? कैपेसिटर का उपयोग की बात करते हैं। उपयोग की बात कर लेते हैं भाई, जो कैपेसिटर का जो उपयोग कहां कहां किया जाता है ये भी अपने देख लेते हैं। तो दोस्तों जो कैपेसिटर का जो उपयोग है, अब यहां से उपयोग की बात की जाए तो आपको सीधा सीधा ध्यान यही रखना है, मोटरों में एक तो मोटरों के अंदर ट्यूबलाइट आदि अन्य में इनका उपयोग किया जाता है। किन में?
मोटरों के अंदर और ट्यूबलाइट के अंदर फ्लो से ट्यूब होती है, इनके अंदर काम में लिया जाता है। ये तो मुख्य सी बात आपको ध्यान देनी है। फिर इनकी बात करते हैं संयोजन की। क्या संयोजन की इनकी बात करते हैं। कैपेसिटर का संयोजन या संधारित्र का संयोजन। अब दोस्तों मेन चीज यहां से आपको यह चीज ध्यान रखनी है, संधारित्र के संयोजन दो प्रकार से किए जाते हैं। एक संधारित्र का जो संयोजन है श्रेणी और समांतर संयोजन। तो पहला टॉपिक ले लो आप, श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा क्रम संयोजन? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर आप कैपेसिटर को, ये कैपेसिटर, फिर आपने एक कैपेसिटर वो ले लिया, फिर आपने एक कैपेसिटर लिया, यहां से वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, वह तीसरा नंबर का वोल्ट, C1 C2 C3। अब यहां से आपको ध्यान देना है दो लाइन, दो बात। पहली बात तो आपको सीटी टोटल धारिता का सूत्र ध्यान होना चाहिए। तो दोस्तों सूत्र ये एक तो ये है इसका C1 1/C1 1/C2 1/C3 बराबर आपका CT टोटल आ जाता है। अब यहां से एक बात और ध्यान देनी है आपको कि अगर आपके पास दो ही कैपेसिटर जुड़े हुए हो और वो भी श्रेणी के अंदर, क्या दो ही कैपेसिटर हो, श्रेणी क्रम में हो और अलग अलग मान के हो, तब क्या करना है? तो यहां से देखना, लाइन लिख के मैं बता दूंगा ये बात, क्योंकि कई बार अपन ये जो करते हैं ना, इससे बढ़िया एक सूत्र और है छोटा सा, वो आपको ध्यान रखना है, जो प्रतिरोध के अंदर भी चलेगा और इसके अंदर भी आराम से दौड़ेगा। तो अगर दो कैपेसिटर, दो संधारित्र अगर अलग अलग मान के, अलग मान के दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो सूत्र आपका, अगर दो कैपेसिटर अलग अलग मान के हों और श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों तो आपको ध्यान देना है CT बराबर C1 इंटू C2 बटे C1 प्लस C2, आपको यह सूत्र बताना है। अब यहीं से दूसरी बात और ध्यान देनी है, अगर समान मान के संधारित्र हो और श्रेणी में हो, तो अगर समान मान के संधारित्र और श्रेणी क्रम में हो तो CT निकालने के लिए आपको टोटल कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटर की जो संख्या है, कितने मान का कैपेसिटर है और कितनी संख्या है, यह सूत्र आपको देना है। ये तीन सूत्र आपके हैं, श्रेणी में जुड़े हो तीन कैपेसिटर, इस हिसाब से अलग अलग मान के दो कैपेसिटर जुड़े हो तो वो सूत्र नहीं लगा कि आप इस सूत्र से जल्दी से निकाल सकते हो। अगर समान मान के दो कैपेसिटर और श्रेणी में जुड़े हो तो C/N आपको रखना है। अब यहां से C के बारे में ध्यान रखना है कि श्रेणी क्रम में
संधारित्र के अंदर आवेश समान व विभव अलग अलग होता है। कहने का मतलब एक है कि श्रेणी के अंदर वोल्टेज का मान अलग अलग होता है और दर आवेश का जो मान है आपका वो समान होता है। क्या? आवेश का मान समान और वो विभव का मान अलग अलग प्राप्त होगा। अब बात करते हैं टोटल कैपेसिटर, जो धारिता टोटल आएगी तो कुल धारिता का मान सबसे छोटे संधारित्र के मान से भी कम प्राप्त होगा। क्या? श्रेणी क्रम के अंदर आपको एक चीज ध्यान रखना, जो अगर प्रतिरोध श्रेणी के अंदर तो अधिक मिलता था, लेकिन समांतर में प्रतिरोध कम मिलता है ना। बड़े से बड़े जो मान, छोटे से छोटे मान का जो प्रतिरोध होता है उससे भी समांतर क्रम में अपने को प्रतिरोध कम मिलता है। यहां श्रेणी में हो रहा है समांतर की तरह, और श्रेणी में जो समांतर में यहां होगा वो श्रेणी की तरह होगा। प्रतिरोध का इनका उल्टा है काम पूरा ही। क्या? उल्टा है। तो कुल धारिता का मान सबसे छोटे संधारित्र के मान से भी कम प्राप्त होगा। क्या? जो टोटल आप धारिता यहां से निकालोगे उसका जो मान आएगा श्रेणी क्रम में, तो आज जो प्रतिरोध जो संधारित्र आपने जोड़ा है छोटे से छोटा संधारित्र उससे भी कम प्राप्त होगा। किसमें? श्रेणी क्रम में। अब यहां क्या होता है कि यहां क्या श्रेणी क्रम के अंदर संधारित्र के अंदर आवेश का मान तो होता है समान और विभव का मान होता है अलग। बात कर लेते हैं आगे की संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन। कौन सा क्रम दोस्तों? समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। क्या जी? समांतर क्रम संयोजन। अब यहां पूरा ही काम उग चुक हो जाता भाई। समांतर क्रम संयोजन है, मान लो आपने एक ये जोड़ लिया और एक दोस्तों ये जोड़ दिया, एक आपने संधारित्र ये जोड़ लिया। ये है V1 V2 V3 C1 C2 और C3। समांतर क्रम में जो टोटल आपका निकल के आता है CT टोटल धारिता, उसका CT बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। क्या? C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर समान मान के पर जो कैपेसिटर आपका जुड़ा हो, यहां से देख लो, अगर समान मान के संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो तब आपको क्या करना है? अगर समान मान के संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हो तो मैंने कहा था कि समान मान के अगर दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो तो वहां तो आता C/N हुआ था, लेकिन दोस्तों यहां क्या होगा? CT बराबर C/N। क्या? C/N। कितने मान का संधारित्र है और कितने आपके संधारित्र श्रेणी क्रम में समान मान के जुड़े हुए हों।
यहां पे जो टोटल कुल सीटी का मान सबसे बड़े संधारित्र के मान से भी, सबसे बड़े संधारित्र के मान से भी अधिक प्राप्त होगा, अधिक प्राप्त होगा। क्या होगा? अधिक प्राप्त होगा। फिर दोस्तों अब बात क्या कर यहां हो जाती है क्या कि जो समांतर क्रम में है, समांतर क्रम के अंदर आवेश का मान अलग अलग, आवेश का मान अलग अलग, वह विभव का मान, वोल्टेज का मान समान रहता है। क्या रहता है? समान रहता है। यह बात आपको ध्यान देनी है समांतर क्रम के बारे में। तभी आप जो घरेलू जो वाइंडिंग की जाती है वो समांतर क्रम में की जाती है। क्यों? कि इसके अंदर वोल्टेज का मान समान होता है, धारा का मान अलग अलग होता है। आपको यहां से ध्यान देना, यह है इसका क्रम Ct बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। फिर बात करते हैं अगर समान मान का संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हो तो उनके लिए सूत्र यह आ जाता है। फिर अब बात करते हैं जो टोटल इसकी बात करते हैं सीटी की, टोटल धारिता की। तो टोटल धारिता जो बड़े से बड़े मान का जो यहां जुड़ा हुआ है, बड़े से बड़े मान का, जैसे मान लो ये 10 का है, ये 20 का, ये 30 का, तो जो इसका समांतर क्रम में आएगा ये 30 का नहीं, इससे भी ज्यादा आएगा। कितने का? 60 का आ जाएगा। ये जुड़ जाता है किसका? 60 का आएगा। क्या? 60 माइक्रोफेरेड का आएगा। और जो इस समांतर क्रम में आवेश का मान होता है अलग अलग और विभव का मान होता है समान। क्या? आवेश का मान होता है अलग अलग और विभव का मान होता है समान। आज दोस्तों अपने कैपेसिटर को लेके एसी थ्योरी के अंदर कैपेसिटर जो पार्ट था ये अपना कंप्लीट हो गया है। कल की बात करेंगे कल, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।